पहले प्रश्न का चौथा है 4u² प्लस 8u। ये है 4u² प्लस 8u²। इसकी सबसे पहले हल करेंगे। दिया गया बहुपद हमें है, दिया गया बहुपद क्या है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u। तो बहुपद सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी तुलना करना है। बहुपद 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर c से x प्लस bx प्लस c से करने का। इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर निकल के आया 4, b बराबर निकल के आया 8। अचर पद यहाँ है नहीं तो हम इसको 0 मानेंगे। अचर पद हमारे पास नहीं है तो इसको 0 मानेंगे। शून्य निकालने के लिए हम ax 4u² प्लस 8u से शून्य निकालेंगे। तो इसके लिए अचर पद है नहीं, मध्यवर्ती विभाजन हम कर नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या 4 कॉमन है दोनों से, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है, और u दोनों से कॉमन मिलेगा। यहाँ बचा u और यहाँ क्या बचा प्लस 2। 4 दूना 8 और u को हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ अब हम निकालेंगे इसके शून्य। शून्य निकालने के लिए एक बार u 4u बराबर 0 लिखेंगे, एक बार u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ u का मान आ जाएगा 0 और यहाँ u का मान आ जाएगा -2। जब हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये 0 के बट्टे में जाएगा, 0 में भाग देने पर 0 जाएगा, और ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा पक्षांतर। आगे हम करते हैं सत्यता की जांच। यहाँ करना है सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसको हम अल्फा मानेंगे और इसको बीटा। इसे एक को अल्फा और एक को बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, और बी का मान है -8। कितना है, यहाँ सूत्र के लिए माइनस रहेगा और बी का मान है 8। अब बटे ए का मान हमारे पास है 4, ए का मान रखेंगे 4, ये -2 आएगा। यहाँ 4 से 8 को काटेंगे तो -2 ही आएगा, 4 दूनी 8। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, सी का मान हमारे पास 0, ए का मान 4। तो 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार हमारी सत्यता की जांच हो गई। और हम लिख सकते हैं कि अतः शून्य कितने होंगे, 0 और -2 होंगे। इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसी का अगला सवाल है t² - 15। अगला सवाल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
पहले प्रश्न का 5वां ये है t² माइनस 15। तो इसको हल करना है। सबसे पहले दिया गया बहुपद हमारा क्या है, दिया गया बहुपद हमारे पास है t² माइनस 15। तो t² बहुपद t² माइनस 15 का हम तुलना कर देंगे। बहुपद t² माइनस 15 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा 1 और b बराबर, b का मान तो है नहीं, मध्य पद तो है नहीं, लेकिन इसके बाद अचर पद c बराबर है माइनस 15। इसका शून्य निकालना है, हम लिखेंगे t² माइनस 15। तो यदि हम देखें तो इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 15 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, √15 गुणा √15। तो जब √15 का √15 से गुणा होगा तो आएगा 225, और 225 में जो है 225 होता है 15 का वर्गमूल। इसको लिख सकते हैं 15 √15। अब इस प्रकार से लिखने के बाद हम इसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर से 15 ही मिलेगा। तो क्या हम 15 की जगह पर √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यह होगा t² माइनस √15 का स्क्वायर। अब यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि ये बन रहा है a² माइनस b²। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। इसको लिखें, ये आएगा t प्लस √15 और t माइनस √15। ये कैसे है हमारा, चूंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b। चलिए निकालेंगे हम शून्य। शून्य निकालने के लिए वही पुराना प्रोसेस, t प्लस √15 बराबर 0, t माइनस √15 बराबर 0। तो t का मान निकल के आएगा माइनस √15, यहाँ t का मान निकल के आएगा प्लस का √15। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कीजिए भाई, सत्यता की जांच। इसके लिए हमें पता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अल्फा का मान माइनस √15 प्लस बीटा का मान √15। b का मान हमारे पास 0 है और a का मान 1। हल करेंगे तो 15 प्लस और 15 माइनस घटाएंगे तो 0, 1 का भाग 0 करेंगे तो भी 0। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान माइनस √15 और बीटा का मान √15, c का मान माइनस 15, a का मान 1। √15 का √15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा और माइनस क्यों करते हैं, 1 का भाग माइनस 15 में करेंगे तो माइनस 15 ही आएगा। इस प्रकार हमने अपनी सत्यता की जांच पूर्ण कर ली। तो इसी के साथ हमारा 5वां सवाल भी
इसका हल हो गया। अब इसका बचा है लास्ट और छठा सवाल। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी का छठा सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको भी सेम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि हमने 5 सवाल हल किए। प्रोसेस वही रहेगा। हल करेंगे। दिया गया बहुपद हमारे पास है 3x² माइनस x माइनस 4। तो बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर c से करने का। इसकी तुलना करने पर हमें पता चला a का मान 3 है, b का मान -1 है और c का मान -4 है। यहाँ a के मान में x² का गुणांक, b का मान x का गुणांक और ये c का मान अचर पर। इसके बाद हमें करना है शून्यकों को निकालने के लिए गुणनखंड करना है। गुणनखंड 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले x² के गुणांक का हम इसमें गुणा करके देखेंगे तो आएगा -12। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणनफल 12 हो जाए और उनको जोड़े या घटाएं तो -1 आए। देखो 3 चौका 12, 3 गुणा 4 होता है 12। अब यदि 3 गुणा 4 की हम माइनस ले लें, 3 गुणा 4 -12 आ जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, 3 में -4 बराबर आएगा -1। तो हम इस x के स्थान पर 3x और 4x का माइनस लिख सकते हैं। 3x² माइनस 3x प्लस 3x और -4x माइनस 4। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन दोनों के युग्म बनाएंगे दो के और कॉमन लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यहाँ लिखेंगे x और माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर जो कोष्टक के अंदर सवाल जो आगे जो होते हैं सब संख्या होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस चिन्ह कॉमन लेने से आगे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस x बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 1 बचा। आगे बढ़ते हैं तो हम इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे क्योंकि एक जैसे हैं दोनों, और इनको ऐड करके लिख देंगे। इसके बाद निकालेंगे हम शून्य। शून्य निकालने का सीधा प्रोसेस x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर निकल जाएगा -1। यहाँ x बराबर निकल जाएगा 4/3। इनमें से कोई एक अल्फा और कोई एक बीटा। करेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान निकल गया था -1 और प्लस बीटा का मान है 4/।
3 माइनस बी यानी बी का मान माइनस 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 1 और ए का मान 3। इसका एलसीएम लेंगे प्लस 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 और प्लस 4 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1/3, ये भी 1/3। ये हमारा सही आ गया। इसके बाद शून्य होगा गुणनफल। शून्य होगा गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान हमारे पास -1, बीटा का मान 4/3, सी का मान -4 और ए का मान 3। -1 का 4 से गुणा करेंगे तो -4/3, यहाँ -4/3। तो इस प्रकार से हमने सत्यता की जांच कर ली। तो हमारा पहला प्रश्न हुआ समाप्त 2.2 का। अगले प्रश्न के लिए हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।